हाँ, हेलो एवरीवन। तो हम लोग अल्कीन शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन। तो टॉपिक डालिए सारे लोग। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो ये तीन मेथड से बनेगा। कल जो मैंने डिस्कशन किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट और रिएजेंट एलिमिनेशन रिएक्शन आर 3 टाइप्स। तीनों से अल्कीन बनेगा। उसमें सबसे पहला है डिहाइड्रो हैलोजेनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो कल मैंने कहा था कि डिहाइड्रो हैलोजेनेशन की क्या पहचान है। अल्काइल हैलाइड होना चाहिए और रिएजेंट क्या होना चाहिए, ये भी मैंने कल बता दिया था। बोलिए हाँ या ना, सबको याद है? यस सर। हाँ, नीचे लिखिए स्टेटमेंट। देखिए, व्हेन अल्काइल हैलाइड is heated with alcoholic KOH या alcoholic NaOH gives alkene। तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन में ये आपकी डिहाइड्रो हैलोजेनेशन टाइप्स है। हीट क्यों लिखते हैं ये भी कल मैंने रीजन बताया था। और आज आप पढ़ेंगे बेस क्यों लेते हैं, ये स्ट्रॉन्गर बेस। एलिमिनेशन रिएक्शन की पहचान है स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अनुभव जोशी आप आज आए हैं क्या? अनुभव, कैन यू हियर मी? यस सर। अच्छा अच्छा, कहीं गए हुए थे क्या? यस सर। अच्छा ओके, चलिए। तो मैं ये कह रहा था CH3 CH2 Cl और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग अब हीट दिया रहेगा। प्रोडक्ट कैसे आपको देखकर ये पता चल जाए कि ये डिहाइड्रो हैलोजेनेशन है एंड एलिमिनेशन है, जो कल बताया गया। आज आप सिर्फ डिटेल में ये पढ़ेंगे कैसे प्रोडक्ट बना। तो आपको कुछ नहीं करना है। दिस इज अल्फा कार्बन और दिस इज बीटा कार्बन। लिखिएगा नहीं। प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स ये है, रिमूवल ऑफ हैलोजन। हैलोजन को क्या करना है, फ्रॉम अल्फा का, अल्फा कार्बन से आप हैलोजन को हटाओ एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। ये है प्रोडक्ट बनाने का तरीका। तो बस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, CH2, बीटा से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस, इसलिए नाम पड़ा डिहाइड्रो हैलोजेनेशन। सबको समझ में आया प्रोडक्ट? पहले आपको आप पहचानना है कि हाँ, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। पहले आपको ये पहचानना है कि भाई ये एलिमिनेशन है, जो कल आपको पूरा डिस्कशन में बताया गया। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड डालते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि बेस की जरूरत क्यों। बेस के बारे में बता चुका हूं। बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए दो रिक्वायरमेंट है, हीट और बेस। क्योंकि बेस ही प्रोटॉन को हटाएगा बीटा कार्बन से। देखिए OH KOH जो है H को हटाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्गर बेस एंड हीट। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं।
सर प्लीज ये रिपीट कर Yes, देना sir. आप बेस वाला। हाँ, मैंने कहा बेस की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन को कौन हटाएगा? बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन। हाइड्रोजन को हटाएगा कौन? बेस। इसलिए बेस लेते हैं। चलिए लिखें सारे लोग। यस सर। सर हम्म, सर फर्स्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? यही है लिखें। यही से शुरू है। सर हम्म, सर ये कल से चौथा प्रोसेस है ना सर, ये कंटिन्यूएशन में? नहीं भाई, 3 ही है ना। अब टॉपिक तुमको टॉपिक नहीं दिख रहा है क्या? 11th में क्या है? डिहाइड्रो हैलोजन टॉपिक लिखा हुआ है मेरे भाई। ये काम होता है तो खड़े नहीं हो सकते ना। ये स्लाइड लिख लिया आपने? सॉरी सर, वो मैं लैपटॉप से ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, मेरा फोन से अब हो गया। हाँ सर, मीटिंग आईडी इनवैलिड चलिए, बता कोई रहा था बात 10 नहीं। हाँ से। हाँ, शुरू में कर रहा था, कोई बात नहीं है। यही है साद नासिर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज फर्स्ट स्लाइड, लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। Yes, sir. सर बस रिएक्शन लिख रहा था सर, 2 सेकंड। डन सर। अब सारे लोग ध्यान दें, तो ये प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स लिख लीजिए। अब देखिए, इसी पर हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। CH3 CH2 CH2Br, आपको एग्जामिनर अल्कोहलिक NaOH दे देगा और हीट दे देगा। देखो, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहलिक NaOH, हीट, आप समझ जाइए डिहाइड्रोहाइलोजनेशन है और अल्कीन बनेगा। तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड कर दें। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। उसी तरह CH3 CHCl CH3, आपको देखिए यहाँ पर। अच्छा बताओ, क्या ये डिहाइड्रोहाइलोजनेशन में लेते हैं? आपको ऐसे भी दे देगा। ये भी तो रिएजेंट है डिहाइड्रोहाइलोजनेशन का। हाँ, हाँ सर, RONA। अरे एक ही स्टूडेंट उस वक्त से चिल्ला रहे हैं भाई, कल जो बात पढ़े तो बताएं तो। ये भी तो रिएजेंट था। जी Yes, sir. गुड। कुछ भी दे सकता है, रिएजेंट पे प्रैक्टिस हो, जो कल आपको बताया गया। अल्फा बीटा, अब इसको थोड़ा सा देखो, ये बीटा ये भी बीटा। अब बताओ इस बीटा पर कितने हाइड्रोजन? 3। दूसरे बीटा पर भी 3 है। तो कोई Yes. एक भी, हाँ कोई एक बीटा कंसीडर करो, बतवा बराबर है। इसमें भी अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, प्रोपीन ही बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। सर यस, हाँ बोलिए। सर अल्फा बीटा कार्बन कैसे लेते हैं? तो भाई अल्फा किसी, मैं तो डिफिनेशन भी लिखा दिया था, फंक्शनल ग्रुप के बाद कार्बन, हाइपर कंजुगेशन में बताया नहीं गया। तारे बोलो भाई, गवाही दो भाई। मैं तो बच्चों की तरह लिखवा भी दिया था, तुम पढ़ते नहीं हो। फंक्शनल ग्रुप के बाद पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गई मेरे भाई, देखो। सर अल्फा कार्बन, यस सर। हाँ सॉरी यस, सर, याद नहीं? हाँ आ गया सर। अब ऑर्गेनिक पर हो गया, बताओ अल्फा नहीं आएगा, कितने अफसोस। चलो कोई बात नहीं, देखो फिर से फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन बीटा गामा, हम तो बता ही देंगे तुम पूछोगे तो, लेकिन अब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ये सब आना ना चाहिए, बताओ। चलिए कोई बात नहीं सॉरी है। सर मैं भूल गया था।
हाँ नहीं कोई बात नहीं है, हमारा काम है याद कराना। यहाँ देखें तो अल्फा बीटा है आपके पास, तो अल्फा बीटा फंक्शनल ग्रुप के बाद है, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो हाइड्रोजन को कौन हटाएगा, बताओ कौन हटाएगा हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक में? बेस, इसलिए बेस लेते हैं। समझ में बात आया? बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन। हीट क्यों लेते हैं कल मैंने बता दिया था, आज के लेक्चर में सुनो। एलिमिनेशन में प्रोटॉन हटाते हैं, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, कौन हटाएगा? तो बेस। बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन की दो रिक्वायरमेंट, बेस और हीट, प्रोडक्ट अल्कीन या अल्काइन देगा, जो कल मैंने आपको समझाया था। क्लियर है? आगे बढ़ें। सर यस सर। वो स्लाइड से दिखा दीजिए। नहीं हम नहीं दिखाएंगे, मेरा पूरा क्लास इसे में खराब हो जाता। फर्स्ट स्लाइड, फलाना स्लाइड, चिलाना स्लाइड। चलो जल्दी करें, 1 2 3 1 2 3 जल्दी करें। पूरा 10 मिनट इसी में लग जाता है। 1 2 3 Done, हो sir. गया? हाँ Yes, sir, जल्दी next. करें। हाँ नेक्स्ट। यस सर। चलिए अब आइए, गौर से सुनिए, सारे लोग ध्यान दें। नेक्स्ट एग्जांपल आप सारे लोग देखिएगा। कैसा भी प्रोडक्ट दे दे, आयोडीन दे दे, और यहां पर आपको दे देगा NaOH and C2H5OH, बतवा बराबर है ना, अल्कोहलिक NaOH ही तो है। अब ALC ना लिखकर वो अल्कोहल लिख दिया, तो बतवा बराबर। हर तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सुनो सारे लोग, हाँ या ना जल्दी बता दो भाई। यस सर। अल्कोहलिक NaH को ना लिखकर ऐसे भी कर सकता है। तो आप देखो मैं हमेशा रिएक्शन को रिपीट कराता हूं। अब अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये कि इस रिएक्शन को देखकर उसके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि ये डिहाइड्रोहैलोजनेशन है। अल्कीन देगा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। इस बीटा पर कितने हाइड्रोजन बोलो सारे लोग? 2 2 सर। ये भी बीटा, इस पर कितने हाइड्रोजन? 2 ही है। 2 ही हैं। तो हम इन दोनों में से कोई एक बीटा कंसीडर करेंगे। क्यों? दोनों बीटा से तुम प्रोडक्ट बनाओगे, एक ही बनेगा, चाहे इधर लगाओ या इधर लगाओ। बतवा बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। NaI। अगर मैं किसी में बाई प्रोडक्ट ना लिखूं तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए लिखिए। आप सुनिए, असल जो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। अल्कोहलिक NaOH एंड हीट। तो अल्काइल हैलाइड, अल्कोहलिक KOH या NaOH हम समझ जाएंगे डिहाइड्रोहैलोजनेशन है, प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। तो देखो इस बीटा पर कितने हाइड्रोजन है जल्दी बताओ? सर 2 2 है। और दूसरे बीटा पर 3 3। तो आप समझ जाए 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब उसमें मेजर माइनर की बात होगी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। पहली बात कि आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने आनी चाहिए। तो एक बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CS, CH2 CH3, और इसको कहते हैं ब्यूट-1-ईन। दूसरा अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, बस पहचानना आना चाहिए, उस पर PhD होना चाहिए कि रिएक्शन को देख के पता चले ऑर्गेनिक में कि ये एलिमिनेशन है। तो बताओ ये ब्यूटिन प्रोडक्ट का नाम चेंज हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ अब देखिएगा, अब आइए पहले। तो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। तो इस केस में हम प्लस लिखेंगे या फिर स्लैश लगाएंगे, क्योंकि दोनों नहीं प्रोडक्ट स्लैश नहीं, दोनों प्रोडक्ट बनेगा, दोनों बनेगा, दोनों बनेगा,
मेजर कोई एक Okay, होगा, अगर एग्जाम में मेजर का है तो मेजर ही लिखेंगे, कुछ ना Okay, लिखा sir. रहे तो दोनों पॉसिबल लिखेंगे। और स्लैश sir. क्यों लिखेंगे भाई? स्लैश का मतलब क्या हुआ? दोनों प्लस करके लिखा जाता है प्रोडक्ट, स्लैश नहीं लिखा जाता। यहाँ देखें, अब गौर से सुने सारे लोग। प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन सकता है। अब ध्यान दें, रूल क्या कहता है, मेजर क्या, वो बात की बातें हैं। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहता हूं, अल्कीन है ये, प्रोडक्ट बनाने का मकसद होता है कि स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो मैं पढ़ा चुका हूं, देखो गौर से सुनो, स्टेबिलिटी, इसलिए क्यों जीओसी पढ़ाई जाती है उसकी वजह। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज गिवन बाय हाइपर कंजुगेशन। याद आया? अगर रेजोनेंस नहीं है तो हम हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे, एप्लीकेशन में पढ़ाया गया था। Yes, sir. एंड ये भी बात मैंने दोबारा बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली Yes. प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए जी, सर. कहा जाता है जीओसी आप नहीं पढ़ेंगे तो भले आप रिएक्शन का कुछ पता कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अब देखिए रूल क्या कहता है, वो बात की बातें हैं, पहले सुने। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो 6 है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो बताओ, तो इसीलिए ब्यूटूइन मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर सिर्फ कहे प्रोडक्ट बनाओ मेजर, तो हम ब्यूटूइन ही सिर्फ लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए राइट द ऑल पॉसिबल अल्कीन, तो हम सब लिखेंगे। तो इसको कहते हैं सिज़फ रूल। ये तो हम आपने बता दिया कि भाई ये स्टेबल है, मेजर है। तो एक रूल आप पढ़ने जा रहे हैं, सिज़फ रूल। लेकिन सिज़फ रूल का भी एक अगेंस्ट रूल आता है, उसको कहते हैं एंटी सिज़फ रूल। मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां सिज़फ रूल के मुताबिक वो मेजर नहीं होता। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट इज गिवन बाय सिज़फ। तो मेजर प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं, या तो आप दोनों प्रोडक्ट लिख लें और अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर लें, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो सिज़फ ने कहा, इसलिए मैंने पहले रूल नहीं सिखाया आपको, पहले मैंने बताया कि आपने दोनों प्रोडक्ट लिखा, अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर लिया, जो जितना स्टेबल अल्कीन वही मेजर प्रोडक्ट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये तो हाँ, लेकिन सिज़फ ने कहा कि आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। तो पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं रूल लिखाता हूँ, सिज़फ रूल। तो याद रखें, जब भी दो डिफरेंट बीटा कार्बन पॉसिबल होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एक आइसोमर होता है, जिसको हम मेजर माइनर की तरह से हम बताते हैं। चलिए बताइए, लिख लिया तो बताइए हेलो एवरीवन। बोलिए, लिख लिया? Yes, sir.
सर वो पिछला थोड़ा लिखा नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो लिखेंगे, अभी रुक जाइए, मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। लिखिए, during elimination reaction beta hydrogen is removed from that carbon which bears less number of hydrogen. less number of hydrogen को ये भी कह सकते हैं more sterically crowded carbon. obviously हाइड्रोजन कम होगा तो उस पर अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा। तो ये पहचानने का एक तरीका है कि तुम प्रोडक्ट बना लो, अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, और दूसरा तरीका है कि तुम डायरेक्ट उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम नंबर में, इट इज कॉल्ड सेज़फ रूल। बोलिए साइंटिस्ट, कुछ आ रहा है समझ में तो बताइएगा, आप लोग नहीं आ रहा है वो भी बताइएगा। तो सेज़फ रूल में अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आया सर। यस सर। हाँ, और अल्कीन की स्टेबिलिटी गिवन बाय हाइपर, तो सेज़फ रूल का एक्सप्लेनेशन है हाइपर कंजुगेट। कोई कहेगा ऐसा ही उन्होंने क्यों कहा, तो बिकॉज इन दैट केस इट गिव्स अ स्टेबल अल्कीन व्हिच इज गिवन बाय सेज़फ रूल। आगे बढ़ें। सर ये मोस्ट स्टेरिकली क्राउडेड एटम कार्बन मतलब? हाँ रुकिए, तो हाँ ये लिख लिया सारे लोग ये स्लाइड? नहीं सर, एक मिनट। ओके, मानस विनिशा। सर अगर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेंशन ना हो तो दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे ना? हाँ जो हाँ हाँ, क्या बोला फिर से बोलिए। सर मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में कोई प्रोडक्ट ऐसे गिवन ना हो कि मेजर बनाना है माइनर बनाना है तो दोनों ही फॉर्म करेंगे ना? हाँ, दोनों फॉर्म करके मेजर लिख दीजिएगा आप, जैसे मैंने बनाया, और आप मेजर लिख दीजिएगा, ठीक है। मेजर नहीं लिखेगा तो गलत हो सकता है। आपको दो प्रोडक्ट बनाएगा तो वहाँ मेजर लिखना जरूरी है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन रहता है राइट द मेजर, लेकिन अगर आप दोनों ना भी लिखेंगे, सिर्फ मेजर भी लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो और सिर्फ मेजर लिखेंगे तो वही मेजर ही बेसिकली लिखा जाता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? जब वो मेजर कह दे तो अच्छी बात है, क्लियर है क्वेश्चन, मेजर ही लिखना है। ना भी लिखे तो प्रोडक्ट बनाने का मतलब होता है कि हाँ, जब हाँ एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट लिखा रहता है राइट ऑल पॉसिबल, लेकिन ये भी ना लिखा रहे तो आप मेजर ही लिखिएगा, वो भी सही है। दोनों लिखिएगा तो मेजर इंडिकेट करना जरूरी है। ओके यस सर। हाँ, आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। कंपटीशन में देखिए, कंपटीशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बताइए, आपको क्या लग रहा है कितने प्रोडक्ट बने इसमें, जल्दी बताइए। दो पूछ देगा, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से इसमें 3 प्रोडक्ट है। क्योंकि मैंने अभी हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट नहीं पढ़ाया, इसमें सिस और ट्रांस भी है। तो ये है, आइसोमर पढ़ना बहुत जरूरी है, जो आपको अभी इसी के एंड में पढ़ाया जाएगा। 2 ग्रुप देखिए यहाँ पर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट सिस ट्रांस, और उस सिस और ट्रांस में ट्रांस मेजर होगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं है मानस जोशी जी? तो हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ऑर्गेनिक जो आप पढ़ रहे हैं अभी, वो थोड़ा सा जब भी आइसोमर जब पढ़ लीजिएगा, खासकर ऑप्टिकल आइसोमर 12th वाला, तो ऑर्गेनिक में ये रूल है कि जब भी आप प्रोडक्ट बनाएं और आपसे जब पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो हम आइसोमर को भी माइंड में रखेंगे। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चरली 2 प्रोडक्ट है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 है। इसमें ब्यूटीन अपने आप में 2 फॉर्म है, सिस एंड ट्रांस। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, ये सब चीजें कब आएंगी, जब आप ये बेसिक मजबूत रहेगा तो वो सब चीज बताना बहुत आसान होगा। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। मैंने आइसोमर पहले इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि गौरव का पहले एग्जाम है, ये मेन टॉपिक खत्म हो जाएगा। आइसोमर तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। लिख लिया सारे लोग? ये लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना बताइए, ये वाला पार्ट Yes, लिख sir. लिया? हाँ, ये भी लिख लिया होगा ना, ये भी? यस सर। हाँ ये लिखिए। अब मैं स्टेरिकली क्राउडेड का मतलब समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए आप।
अब देखिए, तो अब देखो दोबारा मैं रूल को समझा देता हूं यहां नीचे लिखकर कि अगर आपको कहा प्रोडक्ट बनाइए, ध्यान दीजिएगा, दोबारा सुनिए, तो आपको समझ देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें दो प्रोडक्ट हैं, एक इस बीटा से पॉसिबल है और एक बीटा से है। सिजफ ने डायरेक्ट बता दिया। गौर से सुनो, स्टेबल प्रोडक्ट कौन है कि उस कार्बन से उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। बताओ इस बीटा पर कितने हाइड्रोजन है? 2। और इस बीटा पर कितने हैं? 3। अरे बोलो। यस सर। तो तुम बात बनाने की बात की है, तुम डायरेक्ट बना दो, ये जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। और इसी को कहा गया कि ये मोर एस्टेरिकली का, कोई भी भीड़ से निकलना चाहता है ना जल्दी, सबका लॉजिक भी है। ये एस्टेरिकली क्राउडेड क्यों है? देखो हाइड्रोजन कम है, अल्काइल ग्रुप है ना इसके रेस्पेक्ट में, बोलो भीड़ है कि नहीं? हाँ, और दिमाग भी लगाओ ना, कार्बन की वैलेंस, कार्बन पर हाइड्रोजन अगर कम होगा, 2 हाइड्रोजन होगा तो 2 ग्रुप लगा होगा, 1 हाइड्रोजन होगा तो 1 ग्रुप लगा होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे बोलिए। तो हाइड्रोजन कम का मतलब ये हुआ कि वहां भीड़ है, अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन चाहेगा हम जल्दी भीड़ से निकलें और स्टेबल एल्कीन दे दें। तो ये सिजफ ने कहा डायरेक्ट बनाने का। अगर तुमको सिजफ ना भी आता तो तुम 2 प्रोडक्ट बना लो, अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, जो स्टेबल होगा वो मेजर होगा। तो इतना करने में टाइम लगेगा, तो सिजफ ने कहा डायरेक्ट बता दिया कि भाई उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलना पसंद करेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो, वो वाला मेजर होगा। तो ये ब्यूटीन था, ये तो आपको बता ही दिया। दूसरा प्रोडक्ट उससे बनेगा तो ये लेस स्टेबल है। समझ में बात आ रही कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए आप। तो एस्टेरिकली क्राउडेड का मतलब सबको समझ में आया, उसकी वही दूसरी मीनिंग है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा तो उसी का दूसरा मतलब हुआ कि उस कार्बन पर बीगर ग्रुप लगे, अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे, मोर भीड़ होगी, हाइड्रोजन कम होगा। ये और आगे का लाइन देखो क्या कहा गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब स्टेबल अल्कीन, मोर अल्काइल ग्रुप अराउंड सी डबल बॉन्ड सी। देखो सी डबल बॉन्ड सी में 2 अल्काइल ग्रुप है कि नहीं, इससे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस तो सर। दिस इज कॉल्ड सिजफ रूल, दिस इज कॉल्ड सिजफ रूल। चलिए अब इस पर प्रैक्टिस होगी, यहाँ देखिए आप। सर मैंने अभी वो लिखा नहीं था। ये तो लिख चुके हैं ना, ये तो लिख चुके हैं, ये वही चीज है। अच्छा अच्छा, आपने उससे एक्सप्लेन हाँ। किया। हाँ, वो मैंने दोबारा बता दिया, स्टेरिकली क्राउडेड का मतलब क्या होता है। जिस कार्बन Yes, पर sir. जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा वो कार्बन को एस्टेरिकली क्राउडेड भी कहा जाएगा। इसलिए सिजफ ने कहा भीड़ से H जल्दी से निकलना पसंद करेगा। चलिए अब आप लोग इसका नाम इसका प्रोडक्ट बना के लिखिए। अगर 2 प्रोडक्ट बन रहा है तो दोनों लिखिए, फिर उसमें मेजर लिख दीजिएगा। एक बन रहा है तो कोई बात नहीं, एक ही है। मतलब पहले में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 1 की 2? एक। एक, क्योंकि हर बीटा सेम ही है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो आपने ये बनाया होगा, बाय प्रोडक्ट तो आपको बना लिया होगा KClH2O। अब देखो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। ये भी बीटा, लेकिन ये बीटा बीटा सेम है। हाँ जाना, जल्दी बताओ। जी सर। दोनों बीटा पर है तो कुछ करना ही नहीं है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड CH3 और फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये मेजर होगा। सिर्फ क्या है मेजर, तो हम ये, क्योंकि इस बीटा पर 2 हाइड्रोजन है और लॉजिक भी लगाओ, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा भी है। समझा? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है बताइए? 2 2 4 3, हाँ नहीं 2 2 4 3 7, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4।
तो रूल के मुताबिक भी उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, इसलिए ये वाला मेजर होगा। क्लियर है कि नहीं? प्रैक्टिस हो रही है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर आगे बढ़ें। यस सर। गौरव जी समझ में आ रहा है? गौरव जी लिख लिया? नहीं सर, अभी मत बढ़ना आगे। यस अच्छा लिखिए। सर। ओके ओके ओके। मतलब सेज़फ रूल को कोई कहे, सेज़फ रूल क्या बता, सेज़फ रूल ये बताना चाहता है कि भाई मोर स्टेबल एल्कीन बनना चाहिए, बस ये कंक्लूजन पॉइंट यही है। और सेज़फ रूल का एक्सप्लेनेशन हाइपर कंजुगेशन। हाँ, एक दो केस ऐसे हैं जहाँ सेज़फ रूल के मुताबिक मेजर डिसाइड नहीं होता है, वो हम आपको बताएंगे। पहले लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, लिख लिया। अब आप लोग इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट बनाइए, मेजर भी बताइएगा कौन है। और क्वेश्चन को समझ समझ के भी बनाइए, मन में रिपीट भी कीजिए। अल्काइल हैलाइड, अल्कोहलिक केच, हीट, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, एलिमिनेशन। लिख लिया? जी सर। यस सर। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। 2। 200। हाँ वेरी गुड। अल्फा है, बीटा है, बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन इस दोनों बीटा से एक ही प्रोडक्ट, एक ही नाम आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? यस सर। यस सर। पहले आप लोग देख लीजिए ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। ये हो गया प्लस Yes. CH3 CCH3 और डबल बॉन्ड CH3। यही हुआ कि नहीं? यही मेजर होगा? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए आप। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, जिस बीटा पर हाइड्रोजन कम है और देखिए अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। देखिए हाइपर कंजुगेशन की आपकी प्रैक्टिस भी 3 3 6 3 9 है कि नहीं? Yes, sir. ये बताइए, किसी को दो कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो कोई बात नहीं है। मेजर प्रोडक्ट डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। आप अपने कॉपी पे दो सब पॉसिबल प्रोडक्ट लिखिए, अब बताइएगा मेजर कौन है।
पहले आप लोग बनाइए कि हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड और मेजर कौन है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। देखिए दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस, जानते हैं तीनों बीटा से प्रोडक्ट अलग अलग। देखिए इस बीटा पर हाइड्रोजन सेम है लेकिन नाम अलग आ गया क्योंकि बेंजीन है यहाँ। बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए लिख दिया हूँ क्वेश्चन, ध्यान दें आप। एक प्रोडक्ट तो ये हुआ पहला। दूसरा कि C6H5 CS2 CCS3 डबल बॉन्ड CS3। तीसरा C6H5 CS2 C डबल बॉन्ड CS2 CS3। देखिए नाम अलग अलग आएगा कि नहीं जल्दी बताओ। जानते हैं Yes, मेजर sir. ये है, हाँ मेजर ये है। क्यों? यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, ये बेंजीन से कनेक्टेड। हेलो एवरीवन। जी सर। पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? यस ओ Yes, माय sir. Yes, गॉड, sir. दिस इज वेरी, हाँ तो सतर्क रहना है यहाँ पर। सेज़फ रूल के मुताबिक नहीं, वो मैं थोड़ा कंक्लूजन में लिखवा दूंगा, ध्यान दें। तो इसलिए मैंने कहा, मैं सेज़फ रूल डायरेक्ट भी मैं लिखवा सकता था। गौर से सुने, जब इस तरह की सिचुएशन हो कि बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन सेम है और उसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, मैं अभी लिखवा देता हूं कि अगर हैलो अल्केन में ऑलरेडी पहले से डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब बेंजीन भी हो सकता है या सिंपल हो भी सकता है, समझा? तो आपको सतर्क होके प्रोडक्ट बनाना है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाइए, फिर उसमें देखिए कौन ज्यादा स्टेबल है। अल्कीन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस भी बताता है, हाइपर कंजुगेशन भी बताता है। रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कंजुगेशन। बताइए सबको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। हम्म। अब ध्यान दीजिए, गौर से सुनिएगा, मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूं। टॉपिक डालिए एंटी सेज़फ रूल। कौन सा रूल? एंटी सेज़फ। हाँ, जिसको हाफ मैन एलिमिनेशन कहते हैं। कहां पर सेज़फ रूल नहीं लगेगा? पहला पॉइंट, इफ RX का मतलब अल्काइल हैलाइड इज RF, फ्लोरो अल्केन जब रहेगा, और से सुनो, फ्लोरो, इफ RX is RF then product is formed। product is formed का मतलब वही मेजर प्रोडक्ट is formed according to एंटी सेज़फ रूल। लिखो सारे लोग, एंटी सेज़फ रूल, SR का मतलब सेज़फ रूल, एंटी सेज़फ रूल। डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखो रीजन बताओ, जब RX RF होगा, फ्लोरो होगा, तो प्रोडक्ट किसके मुताबिक बनेगा? जल्दी बताओ। एंटी सेज़फ Of रूल। man. हाफ मैन। चलो देखो गौर से सुनो, हाफ मैन एलिमिनेशन। रीजन क्या है देखो प्लीज। जैसे अगर आपसे मैंने यहां पर एक फ्लोरीन दे दिया, यार
यहाँ पर अल्कोहलिक KOH हीट दिया रहे, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि मेजर, तो पहले आप दोनों प्रोडक्ट बना लीजिए जैसे बनाते हैं, कोई नया रूल नहीं है, वही अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें मेजर यही होगा क्योंकि एंटी सेजफ हो गया ना। सेजफ रूल के मुताबिक तो मेजर बीटा कार्बन जिस पर हाइड्रोजन कम हो वो होना चाहिए, वही अल्कीन स्टेबल दे रहा है। अरे बोलिए, लेकिन Yes, यहाँ sir. पर मेजर जो होगा ब्यूट 1 होगा। रीजन सुनो अच्छे से, पहले यहाँ तक लिखो फिर मैं रीजन बताता हूँ। लिख लिया तो बताइएगा। यस सर। देखो इस रूल को समझना, सब लोग लिख लिया? गौरव, यशवर्धन, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। सुनिए, Yes, sir. अभी लिखिएगा नहीं। इस रूल से पहले अपने आप में यह क्वेश्चन भी है, रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किसमें फास्ट होगा? तो मैं इस रूल को अच्छे से समझाऊंगा, गौर से सुने। रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन सबसे फास्ट होगा आयोडीन में, क्योंकि आयोडीन तेजी से निकलेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. देन RCl, देन Ra। पहला क्वेश्चन तो यही है इंपॉर्टेंट। गौर से सुनो, फ्लोरीन को कहा जाता है बैड लीविंग ग्रुप, बुरा आदमी, ये भागना नहीं चाहता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लीविंग ग्रुप, जो भागता है उसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है ना हाइड्रोजन हटता है एलिमिनेशन में, तो ये बैड लिविंग ग्रुप है। देखो Ci का बॉन्ड बहुत वीक है, सेकंड पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ये कहेगा हम जल्दी भागेंगे, तभी अल्कीन बनेगा और आसानी से। पहले बताओ, अपने आप में ये क्वेश्चन है, 4 हाइलो अल्केन दे देगा, कहेगा किसमें, जैसे वुड्स रिएक्शन में भी था ना, आयोडीन तेजी से हटा था, याद आया? यस अरे सर। बोलो। हाँ, वही हाल यहाँ पर भी है, फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है। तो गौर से सुनिए, इसमें हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकते। गौर से सुनिए कि ये फ्लोरीन हट ही नहीं रहा है, तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा? जब कोई घर से नहीं हटता है डेली लाइफ में, तो दो बात, या तो आप कोर्ट का सहारा लें या पुलिस का सहारा लें इसको हटाने के लिए। तो कहा ये गया कि पहले यहाँ हैलोजन नहीं हटेगा। मैकेनिज्म सुनो सारे लोग। अब तुम लोग से इसमें एक बात ये भी है, ये इस कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। और इस कार्बन पर भी बीटा हाइड्रोजन है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो ऑर्गेनिक देखो, इस एक कंसेप्ट से बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही है, गौर से सुनिए। ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ये बताइए कि ये बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है कि ये, तो आप कहिएगा ये मोर एसिडिक है, ये जल्दी से हटेगा, ये लेस एसिडिक है। ये भी अपने आप ए और बी दे देगा, कहेगा बताओ मोर एसिडिक है। एसिडिक कैरेक्टर तो एक अलग बात है, बोलेगा एसिडिक हाइड्रोजन बताओ। तो देखो मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा कहा मैंने, गौर से सुनो। बताओ, ये -I इफेक्ट है फ्लोरीन, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, फ्लोरीन sir. -I यस सर। इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बताओ ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी हाइड्रोजन, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये +I भी है, तो ये +I इस एसिडिक हाइड्रोजन की एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा, इसके रेस्पेक्ट में कोई अदर +I नहीं है, इसलिए मोर एसिडिक हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. एक दफा और देखो, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, कहा गया मोर एसिडिक कौन है, कौन तेजी से, किसका हाइड्रोजन तेजी से हटेगा? तो कहा गया ये वाला। क्यों? ये मोर एसिडिक है। क्यों मोर एसिडिक है भाई? ये वाला बीटा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अल्फा, देखो यहाँ अल्फा पर -I इसके रिस्पेक्ट में भी है, इसके रिस्पेक्ट में भी है। -I एकदम सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर भी है, इसके रिस्पेक्ट में भी सेम डिस्टेंस है। तो हम देख लेंगे इसका पड़ोसी +I है।
अरे बोलो ना, ये इलेक्ट्रॉन sir. देके इसके एसिडिक कैरेक्टर को कम कर रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, पहले एक्सप्लेनेशन समझ लो, अब सुनो। तो चूंकि फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है, ये नहीं कहेगा हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। तो क्या किया अल्कोहलिक क्वेश्चन ने, वो एक जुगाड़ सोचा कि क्या करते हैं, पहले इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं। कोई तो मैंने इसलिए पहले समझाया, वो कह सकता था इस हाइड्रोजन को भी हटाएं, नहीं, क्योंकि जो बेस आएगा उसको ये हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आसानी से हटेगा, क्योंकि मोर एसिडिक है। तो हटा दो, तो जब H हटेगा तो माइनस आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। Yes, sir. लॉजिक सुनो, कितना इंपॉर्टेंट लॉजिक है। तो देखो हट गया, ठीक है भाई। अब देखो मैं तुम्हें कितनी दफा बताया हूं उसमें भी कि ऑर्गेनिक का रूल है, जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो यही कह रहा, नहीं हटोगे तो ये इसके घर में बम मार देगा। देखो बम मारेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी कि नहीं? बोलो ना, बोलो ना। Yes, अरे sir. बोलो ना, बम मारेगा, ये- आपका बम मार रहा है, देखो ना बम। तो कहेगा अब हम हट जाएंगे, तो देखो डबल आ गया कि नहीं? बोलो ना, बोलो ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. बम मार दिया, कार्बन आयन बना के बम मारा उसने। इसीलिए सेज़फ रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं है भाई। फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है, ये हटेगा नहीं। इसमें हम देखो खुद सोचो, दिमाग लगाओ, मैं तुम्हें लॉजिक देता हूं। सेज़फ रूल का तो एक्सप्लेनेशन बॉन्ड बनने के बाद ना हम देते हैं कि ये स्टेबल अल्कीन है, यही बात है ना। सेज़फ बॉन्ड बनने के बाद है, ये तो बॉन्ड के पहले ही ये कहेगा हम हटेंगे ही नहीं। फ्लोरीन कह रहा हम हटेंगे ही नहीं। सेज़फ रूल का एक्सप्लेनेशन तो प्रोडक्ट बनने के बाद कहते हैं भाई हाइपर कंजुगेशन कैसे, मान लिया ये मोर स्टेबल है भाई। तो प्रोडक्ट बनेगा तभी तो स्टेबिलिटी की चेक होगी, यहां तो ये बन ही नहीं रहा है आसानी से। इसलिए कहा गया अगर RX RF हो तो अल्लाह, तो गौर से सुनो, तो वहां प्रोडक्ट सेज़फ रूल के मुताबिक नहीं बनेगा। सेज़फ रूल के मुताबिक नहीं बनेगा। जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा वही हटेगा पहले। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। तो देखो रेट ऑफ डिहाइड, इस एक कंसेप्ट से 3 बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। पहला कि रेट ऑफ डिहाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन आइडोअल्केन में सबसे ज्यादा होगा। ये अपने आप में क्वेश्चन है, आपको कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, तो आप कहिएगा RA, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट मालूम हुआ कि ऑर्गेनिक में इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन, A B करके पूछेगा, बताओ कौन मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आप कहिएगा कि ये वाला मोर एसिडिक है, क्योंकि माइनस आई के नजदीक है, ये भी माइनस आई के नजदीक है, दोनों सेम डिस्टेंस पर है। तो हम अगला फिर देख लेंगे कि इसका पड़ोसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। तीसरा वही रूल बता दिया कि RX अगर RF हो, RX अगर RF हो तो वहां प्रोडक्ट सेज़फ रूल के मुताबिक नहीं बनेगा। समझ में बात आ गई? यस सर। Yes, sir. ये तो लिख लिया था आपने, ये तो लिख ही लिया था। चलिए ये पूरा आप लिखना चाहें तो फ्लोरीन के केसेस में डायरेक्ट सेज़फ से इसलिए नहीं बनता कि फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है, वो हटेगा नहीं तो कार्बन आयन बना पड़ेगा, और कार्बन आयन उसी से बनेगा जो मोर एसिडिक होगा, तो जहां सेज़फ वाला हाइड्रोजन नहीं है। यही एक्सप्लेनेशन है इसका। चलिए बताइए, कुछ पूछना है तो पूछिए। सबको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बताइए, आगे बढ़ें। लिख लिया? No, sir.
आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, लिख लिया? अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई, लिख लिया? यस सर। सेकंड पॉइंट सिजफ रूल, दूसरी जगह कहाँ नहीं, वो जल्दी जल्दी लिखो। तो इफ द बेस इज बल्कियर, जल्दी लिखो। इफ द बेस इज बल्कियर, बल्कियर माने बड़ा, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड according to anti-Sizaf rule या Huffman elimination। anti-Sizaf फुल फॉर्म में लिख लो, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू anti-Sizaf रूल। जैसे सुनो, बताओ ये तीन टर्शरी ग्रुप आ गया ना, ये मत समझ में आया कि नहीं? मैं शॉर्ट फॉर्म में इस कार्बन पर तीन तीन अल्काइल ग्रुप आ गया। अरे बोलो, टर्शरी अल्कोहल, ये टर्शरी है। अरे यार बोलो ना, कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। ये समझो ये है ग्रुप, देखो तुमको ऐसे बना देते हैं। आप समझ में आया? तो बेस बल्कियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। मोर बेस बल्कियर है। यस ठीक सर। है, अब सुनो अच्छे से। हाइड्रोजन अल्काइल, यहाँ चाहे एक्स कुछ भी रहे, क्लोरो ब्रोमो आइडो वगैरह कुछ भी रहे। तो पहला तो काम प्रोडक्ट बना लेते हैं हम लोग, अल्फा बीटा बीटा। तो देखो CH3CH डबल बॉन्ड CCH3। तो देखो सेज़फ रूल के मुताबिक मेजर ये, चूंकि बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट वो तो बनेगा ही नहीं, मुश्किल से बनेगा। केमिस्ट्री कह रहा है कि भाई मेजर जो यहाँ पर होगा ना, डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पर मेजर होगा। अब देखो क्यों, पहले ये लिख लो फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जल्दी लिखो। तो लॉजिक सब याद रखो, अगर RX RF होगा तो प्रोडक्ट सेज़फ रूल के मुताबिक नहीं बनेगा, अगर बेस बल्कियर होगा तो प्रोडक्ट सेज़फ रूल के मुताबिक नहीं बनेगा। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, 2 सेकंड सर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ये तो बता दो यार। तो डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन पूरा, हाँ पूरा पढ़ा दिया। तो दूसरा रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी करो। यस सर, हो गया। वेरी गुड, सबका हो गया भाई। यशवर्धन जी लिख लिया? यस सर। थैंक यू वेरी मच। देखो गौर से सुनो, मानस विंश आप सुन रहे हैं ना? यहाँ देखिए, ये बेस बल्कियर है अपना। हाँ देखिए, तो यहां पर से हाइड्रोजन ये आया, यहां से हाइड्रोजन लेने आया। अच्छा मालूम है ना, ये अल्काइल ग्रुप है मिथाइल। केमिस्ट्री में तमाम ऑर्गेनिक में तमाम ग्रुप बल्कियर होता है, उसका सबसे छोटा जब बल्कियर है, क्योंकि मिथाइल ये दिखने में लग रहा है ना,
ये फैल के रहता है, sp3 है, टेट्राहेड्रली है ये, बोलो ना हाँ या ना, अरे बोलो यार। यस सर। तो ये बिहारी आया इसके हाइड्रोजन को चुराने के लिए, ये मिथाइल कहेगा हम, ये तो मिथाइल चलो दूर है, ये कहेगा हम जाने नहीं देंगे, हम निकालने नहीं देंगे। क्यों? बल्कियल ग्रुप, एक तो ये खुद बल्कियर है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, यस सर। ये खुद बल्कियर है और यहाँ पर रुकावट हो रहा है। रोड है, बड़ी गाड़ी है, कैसे जाएगी भाई, ये क्या करेगा, चुपचाप आएगा, ऊपर वाले हाइड्रोजन को लेकर उड़ जाएगा। क्यों? इसके रेस्पेक्ट में तो कोई ग्रुप तो नहीं लगा हुआ, बोलो ना, अरे बोलो ना भाई, क्योंकि हाइड्रोजन ही को तो चुराना है, बेबी है ना, हाइड्रोजन ऑर्गेनिक में बेबी है, ये यहाँ चुराने आया बेबी, कोई घर वाला रोक दिया, अरे बल्कियर है वहां, और ये खुद बल्कियर है। तो केमिस्ट्री ने कहा कि अगर बेस बल्कियर नहीं है तो सेज़ाफ्रूल जो भी तुम प्रोडक्ट बनाए। तो इसीलिए ऑर्गेनिक बहुत जबरदस्त अंदाज से पढ़ना पड़ता है, तभी सीखने हैं बच्चे। तो अगर बेस बल्कियर होगा तो प्रोडक्ट सेज़ाफ्रूल के मुताबिक नहीं बनेगा, क्योंकि इसको निकालने तो अरे अल्किन तो स्टेबल, अरे अल्किन ये बनवे नहीं करेगा, वो तो हम लोगों ने प्रोडक्ट लिख दिया है ना, ये बनवे नहीं करेगा, वो तो कंपैरिजन के लिए 2 लिखा दिया गया है, ये बनवे नहीं करेगा। यहाँ स्टेबिलिटी की बाद में बात होती है, पहले जो आसानी से निकलेगा वही ना पहले बनाएगा, अरे बोलिए ना जी सर। हाँ, तो इसलिए आगे बढ़े, जल्दी बताओ। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। सर हाँ Yes, अब सुनो, एक क्वेश्चन ये है, गौर से सुनो, CH3 CH2 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 Br है, गौर से सुनना, अल्कोहलिक KOH है, हीट है, प्रोडक्ट बना, इस रिएक्शन की रेट को R1 कहा। CH3 ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, Br है, अल्कोहलिक KOH है, प्रोडक्ट तो बनाएगा ही, या प्रोडक्ट बना देते हैं, चलो प्रोडक्ट तो अभी तुम सीखे ही हो। तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, तो बताओ यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 2 है, यहाँ जो प्रोडक्ट बना CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इस रिएक्शन को कहा गया R1, इस रिएक्शन को कहा गया R2। तो बताएगा कौन ज्यादा है, तो बताना R2 की रेट ज्यादा है। तो एक रूल याद रखो, तुम्हें क्वेश्चन देके पूछेगा रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन क्या है, तो अभी तो रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन, गौर से सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और अल्कीन की स्टेबिलिटी को कौन बताता है, हाइपर कंजुगेशन, या अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस देंगे, लेकिन हमने स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, यहाँ भी अल्कीन बना, यहाँ भी, तो यहाँ रेट फास्टर होगा क्योंकि यहाँ मोर स्टेबल अल्कीन बन रहा है एज कम्पेयर टू दिस। और एक रेट डिहाइड्रोजनेशन का देखने का तरीका ये है, देखो कैसे, कहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाओगे, जैसे देखो सब कुछ सेम दिया हुआ है, Cl Br, सब में प्रोडक्ट एक ही बनेगा कि नहीं, एक ही तरह का, बोलो हाँ या ना। अल्फा बीटा प्रोडक्ट बनेगा। अब कहेगा बताओ किसमें रेट ज्यादा है, तो अब तुम लिविंग ग्रुप को, हाँ तो तुम लिविंग ग्रुप को देख लेना, अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। हाँ प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा तो आपको स्टेबिलिटी, तो पूछेगा रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन किस पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन अल्कीन की स्टेबिलिटी पर, और अगर हैलो अल्केन्स यानी हैलोजन अलग अलग है तो फिर हम लिविंग ग्रुप को देखेंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। तो इसको जल्दी से लिख लो 1 मिनट के अंदर। तो ये पहला प्रिपरेशन था जिसमें हमें बहुत टाइम लगा समझाने में, क्योंकि पहली दफा एलिमिनेशन आया था। अब तुम्हें सेकंड में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो एलिमिनेशन की पहली रिएक्शन थी डिहाइड्रोहैलोजनेशन। अरे बोलिए। यस सर। सर हाँ बोलिए। अभी आपने क्या कहते हैं वो ब्रांच्ड अल्कोहल को बल्कियर बोला ना, तो अगर अल्कोहल को कहाँ बल्कियर, हाँ नहीं, हाँ पहले इसको लिख लीजिए, पहले सारे लोग लिख लीजिए, उसको भी बल्कियर बोलेंगे ना। हाँ ऑब्वियसली टर्शरी ग्रुप था ना, बल्कियर हुआ, ये बल्कियर है ना, बहुत ज्यादा अल्कोहल है ना, बल्कियर स्ट्रॉन्ग बेस भी है, बल्कियर है। ओके मतलब अगर कार्बन एटम ज्यादा होंगे, मैं ये ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ,
ब्रांड कार्बन एटम ज्यादा से नहीं होता, कार्बन अब ज्यादा है, मेन है कि मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कितने हैं। अरे कार्बन तुम इसमें 10 दे दो, 10 वाला नहीं होगा, वो भी बल्कि कराएगा, लेकिन ये ज्यादा बल्कि कराएगा, भले कार्बन कम है, क्योंकि ये है। सर ये पूछा था। अल्काइल ग्रुप को हम लेते हैं बल्कि, अल्काइल जितना कितना अल्काइल ग्रुप है। सर हम्म वो एमएस मतलब सर वो मोर स्टेबल है ना सर उससे? कौन वाला? एमएस जो लिखे है सर। हाँ मोर स्टेबल है यस इससे। सर। हाँ यस, इसलिए इस वाले रिएक्शन की रेट ज्यादा है। दिमाग में लगे जिसमें एल्कीन ज्यादा तेज स्टेबल बनेगा, इसमें रिएक्शन फास्ट हो, तभी स्टेबल एल्कीन दे रहा है। यस सर। तो ये क्वेश्चन सब आ चुका है कि रेट ऑफ डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन 4 अल्काइल दे देगा, तो आप चारों पे प्रोडक्ट बनाइए, जिसका एल्कीन स्टेबल होगा वो बनाएगा। हाँ अगर सब कुछ सेम है तो फिर हम लिविंग ग्रुप को देख लें। लिख लिया, सर जल्दी बताइए। सर स्कूल खुले थे तो कोचिंग खुलेगी अभी या नहीं? नहीं कोचिंग अब नेक्स्ट सेशन से ही होगा। ओके सर। लिख लिया सारे लोग? हाँ बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए, एल्कीन के बनाने का सेकंड प्रिपरेशन कल मैं पूरा लिखा चुका हूं। बताओ एलिमिनेशन की दूसरी टाइप क्या थी? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। याद आया? इससे भी एल्कीन बनता है कि नहीं, बोलो ना। ये Yes, भी sir. एलिमिनेट, Yes, हाँ ये सब पढ़ा चुका हूं। अब प्रोडक्ट बनाने, हाँ इसमें खास बात ये होगी जो मैं बताऊंगा। चलो लिखो, व्हेन अल्कोहल इज हीटेड, तो ये सब रिएक्शन कल मैंने बता दिया था, आज आप डिटेल में पढ़ रहे हैं। व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट एट 170। अच्छा एक और डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने लिखा था, ऐसे तो 4 लिखा था, 2 फेमस लिखा था, एक कंसंट्रेटेड H2SO4 यस एंड और एक H3PO4। यस। हाँ तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में ये रिएक्शन नहीं पढ़ना है। यही डिहाइड्रेशन 140 दिया रहता तो ईथर बनता है, तो वो 11th में नहीं है। तो खैर, तो व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड टू 170 डिग्री सेल्सियस देन अल्कीन इज फॉर्म्ड। प्रोडक्ट का तरीका वही रहेगा, बस एक आध चीज नई चीजें आने वाली हैं इसमें, आप पहले लिखें। हाँ इसकी मैकेनिज्म स्कूल के एग्जाम में देता है, अब कैसे हुआ वो मैं समझा देता हूँ। तो कल हमने आपको पूरा पढ़ाई दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट एलिमिनेशन रिएक्शन आर 3 टाइप्स। वही तीनों को पहले पढ़ेंगे, और चौथा मेथड भी है अल्कीन बनाने का। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बता दीजिए आप। 1 मिनट सर बस। लिख लिया? यस सर। देखो पहला तो मैं पूरा आपको मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा। देखो पहले तो आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस दे, तो आपको रिएक्शन को देख के पता चलना चाहिए कि ये एलिमिनेशन है। अल्फा बीटा के भी, यहां से अब OH को हटा दो, CH2 डबल बॉन्ड। देखो प्रोडक्ट बनाना आसान है कि नहीं, वही चीज आई कि नहीं, यहाँ वाटर निकल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर।
अब इसकी मैकेनिज्म पूछता है, देखो चलो तुम लोग लिखना शुरू करो। स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। क्योंकि मैकेनिज्म बताना जरूरी इसलिए है कि एक चीज नई चीजें सीखने को मिलेगी। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो CH3 CH2OH। H2SO4 का काम क्या है, तो वही आपको बता रहे, H2SO4 से H+ आएगा, इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक, तो ये पहली बात आया OH2+। ठीक है। स्टेप सेकंड, तुमको मैं बहुत दफा बता चुका हूं, ऑक्सीजन क्या अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा नहीं, तुमको बता चुका ना, दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इफ नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बिहारी के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये जल्दी से भागना चाहेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। जी सर। यस सर। तो देखो एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, इसीलिए नाम पड़ा डिहाइड्रेशन। और से सुनो, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बताने की वजह ये है कि उसके बगैर आप अच्छे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। देखो जैसे ये हटेगा, सारे लोग बताओ क्या बना, कार्बोकेटायन। क्या बना, कार्बोकेटायन। क्या बना, जल्दी बताओ। कार्बोकेटायन। अब देखो अच्छा एग्जामिनर क्या करेगा, 3 अल्कोहल दे देगा, कहेगा राइट द ऑर्डर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैं बता चुका हूं, जब भी किसी रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछी जाए, हम माइंड में मैकेनिज्म बनाएंगे और देखेंगे उसमें इंटरमीडिएट है कि नहीं। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन किसका आसानी से होगा, तो टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से होगा, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल में टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। यस सर। हाँ, किसी भी रिएक्शंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछी जाए तो हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को जानना जरूरी है। तो या क्या आप लोगों ने यहाँ तक लिखा, बताइए हाँ या ना। 1 मिनट सर। सर सर ये आपने जो O पे सिंगल एरो है ना सर, ये हाँ हाँ सिंगल ही है। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना पूरा। सिंगल एरो वहां था जहाँ फ्री रेडिकल बनता है भाई। यस सर। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया ये स्लाइड? यस सर। आपको मालूम है मैंने बताया था कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होता है, ये स्टेबलाइज होना चाहता है तभी रिएक्शन जाते। देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो देखो डबल बॉन्ड बन गया। अब H+ रीजनरेट हो जाएगा, जितना दिया उतना निकल गया। तो देखो इससे ये बात साबित हो गई, पहली बात कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जल्दी बताओ, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ सारे लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हाँ, जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उसमें रेट ज्यादा हो जाएगा और बहुत तेजी से जाएगा। समझा? तो पहले ये लिख लीजिए। और कार्बोकेटायन की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज और होती है जो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ें। सर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+ है ना? जी जी जी, H+ निकल गया। यस, तो अल्कीन बन गया ना ये। आगे बढ़ें तो बताइए। यस सर। जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी करा दूंगा कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आ गया। हाँ मेरा नेटवर्क उड़ गया था, मेरे को स्टार्ट इससे पहले वाला है। अच्छा, इससे पहले वाला ये चाहिए आपको? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। ओके ओके, ये भी ले लीजिए। ले लिया। ओके चलिए, तो हम ये कह रहे थे आपको रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्वेश्चन ये है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, गौर से सुनिए।
आपको दे देगा ब्यूटेन 1 ऑल, आपको दे देगा ब्यूटेन 2 ऑल, आपको दे देगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। कहेगा बताओ किसका है, तो हम पहले चेक करेंगे स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 OH। देखो इसको कहते हैं अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। ब्यूटेन 2 ऑल CH3 CHOH CH2 CH3। बताओ जिस कार्बन पर OH है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी अल्कोहल हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। C प्रोपेन 2 ऑल ऊपर मिथाइल। बताओ जिस कार्बन पर OH है वो डायरेक्टली 3 से अटैच्ड है कि नहीं, जल्दी बताओ। जी ये सर। टर्शरी अल्कोहल। तो बताओ मोर सबसे अच्छा है कार्बोकेटाइन की, बताओ OH अगर हटेगा तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ OH होगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो बताओ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसमें ज्यादा फास्ट, CBA, बिकॉज इट गिव्स मोर। कोई रीजन के साथ स्कूल में पूछे क्यों ये है, तो बिकॉज इट गिव्स स्टेबल कार्बोकेटाइन। प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको ये सब भी मालूम हो, ये नहीं कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ना बने। तो कोई भी पूछे कौन सा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से होगा, तो आप कहेंगे जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। इसलिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो सब पढ़ चुके हैं आप। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस सर। हाँ बोलिए, लिख लिया। 2 सेकंड सर। लिख लिया, हेलो हेलो। Yes, sir. नहीं सर। हो गया, लेट हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपसे कोई पूछे, सुनो अच्छे से, इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है और आपसे पूछा जाए इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है और आपसे पूछा जाए इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ना पता चले तो तुम रफ में क्या करो, कार्बोकेटाइन बना लो। दिस इज कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बोकेटाइन। तो बताओ मोर रेजियो मोर स्टेबल, ये वाला मोर रेजियो है कि नहीं, जल्दी बताओ। जी सर। रेजोनेंस। यस सर। हाँ, तो यही है आपको कहना है। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसका ज्यादा है, CBA। डिड यू अंडरस्टैंड? यस देखो सर। जी Yes, GOC sir. का हाँ स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके बाय बाय, मंडे मुलाकात होगी। थैंक यू, Thank you, sir. सर। थैंक यू। Bye, sir. बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।